नमस्कार दोस्तों, प्रतिमा मोरल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। शादी से पहले प्रेग्नेंट होने पर श्रुति ने जो सहा, उसके बाद वह प्रदीप को जीवन साथी नहीं बनाना चाहती। मम्मी का कॉल आया था। क्या श्रुति अभी तक घर नहीं पहुंची हो? कल बताया था ना कि लड़के वाले देखने आ रहे हैं, जल्दी आओ। माँ ने झुंझलाते हुए फोन काट दिया। उफ, ये मम्मी भी ना शादी की जिद नहीं छोड़ती। कितनी बार समझा चुकी हूँ कि शादी नहीं करनी। श्रुति ड्राइविंग करते हुए सोच रही थी। अतीत की कड़वी यादों के कारण लड़कों पर से उसका भरोसा उठ चुका था, पर मम्मी सब कुछ जानते हुए भी शादी की जिद पर अड़ी थी। ऑफिस से घर के रास्ते में ड्राइविंग करते हुए वो पुरानी यादों में खो गई। कॉलेज के सुहाने दिनों में प्रदीप उसका सीनियर था। दोनों हर प्रतियोगिता में आगे रहते, इसलिए दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता नहीं चला। कभी गार्डन, कभी लाइब्रेरी, तो कभी लॉन्ग ड्राइव। जीवन का हर पल उसके साथ अच्छा लगता। उसके मम्मी पापा जब 2 दिनों के लिए दादी के बीमार होने पर भोपाल गए तो घर पर उन दोनों के उनकते प्यार ने सारे सीमाएं तोड़ दी। दोनों के लिए अब एक दूसरे के बिना एक दिन भी रह पाना मुश्किल हो गया था। प्रदीप का फाइनल ईयर था। वो हॉस्टल में रहकर पढ़ता था, इसलिए परीक्षा खत्म होने के बाद जल्दी ही मिलने का वादा करके वो अपने घर चला गया। प्रदीप का प्लेसमेंट होते ही दोनों शादी करना चाहते थे। रोज फोन पर बातें हो जाती, पर इंतजार का एक एक दिन 1 साल के बराबर लग रहा था। फिर एक दिन श्रुति पर पहाड़ सा टूट पड़ा। जब उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। हालांकि उसे यकीन था कि प्रदीप जल्दी ही शादी के लिए दोनों परिवारों को मनाकर कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेगा। सुबह मम्मी पापा के ऑफिस जाते ही श्रुति ने तुरंत प्रदीप को फोन लगाया। प्रेगनेंसी की बात सुनते ही उसकी आवाज़ ठंडी पड़ गई। प्रदीप ने कांपते हुए आवाज़ में श्रुति से कहा, कल बाजार जाकर अबॉर्शन की पिल्स ले आना। मेरा आना अभी नहीं हो पाएगा। एग्जाम सिर पर है और मैं अभी शादी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। प्रदीप की आवाज़ सुनकर उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। इस सिचुएशन को अकेले कैसे संभालेगी, यह सोचकर उसका बुरा हाल था। अब प्रदीप उससे बात करने से बचने लगा था। श्रुति ने कई दिनों तक उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रदीप उसका फोन उठाना बंद कर दिया। हार मानकर बदनामी के डर से श्रुति ने ऑपरेशन पिल्स लेने का निर्णय लिया। पिल्स लेने के बाद जब होश आया तो वह हॉस्पिटल में थी और मम्मी पापा उसके पास खड़े थे। मम्मी ने रोते हुए बताया कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण वह 3 दिन बेहोश थी। बड़ी मुश्किल से जान बची है श्रुति की। श्रुति बुरी तरह टूट चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वह अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मम्मी ने श्रुति से उस लड़के के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी हालत थी, पर उसने खामोशी ओढ़ ली। पापा तो उससे बात करना ही छोड़ चुके थे। जिंदा लाश जैसे हो गई थी श्रुति। कॉलेज, दोस्त, पढ़ाई सब छूट चुके थे। पापा ने उसे मौसी के घर दिल्ली भेज दिया। मौसी के प्यार भरे व्यवहार से धीरे धीरे जीवन पटरी पर आने लगा। समय के साथ शरीर के घाव तो भर गए, पर मन के घाव अभी भी हरे थे। वहाँ रहकर श्रुति ने कंपटीशन की तैयारी में जी जान लगा दी और पहले ही प्रयास में सिविल सेवा में सिलेक्ट हो गई। साथ ही उसे अपने ही शहर में पोस्टिंग मिल गई। मम्मी पापा बहुत खुश हुए। माँ बाप का खोया प्यार पाने के बाद अब कुछ नहीं चाहिए था श्रुति को। शादी के नाम से उसे नफरत हो चुकी थी। अतीत की यादों में खोई श्रुति को पता नहीं चला कि कब घर आ गया, कैसे इस झमेले से निकलूं। गाड़ी पार्क करते हुए वह घर के अंदर घुसते ही वह सन्न रह गई।
सामने सोफे पर प्रदीप अपने मम्मी पापा के साथ बैठा चाय पी रहा था। बेटा, ये प्रदीप है, रेवेन्यू बोर्ड में ऑफिसर है, माँ ने श्रुति को चाय पकड़ाते हुए कहा। प्रदीप नजरें नीचे किए बैठा था। चाय पीने के बाद मम्मी बोली, बेटा प्रदीप को अपना घर दिखाओ। वो चुपचाप उसके आगे आगे छत की ओर बढ़ गई। देखो श्रुति, मैं अपनी गलती का पछतावा करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। बहुत देर से जान पाया कि मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। करियर के नशे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। वो बात भी सिर्फ हम दोनों के बीच रह जाएगी, न तुम उस बारे में कुछ बताना और न मैं। तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता। मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। प्रदीप याचना भरे स्वर में बोला। मौके बार बार नहीं दिए जाते प्रदीप। मेरे तन मन ने कितना कुछ सहा है उसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। कितनी बिखरी थी मैं उस समय। तुमने साथ देना तो दूर की बात भी करना छोड़ दिया। ऐसा आदमी क्या जिंदगी भर साथ निभाएगा। मेरे ना कहने के कारण तुम्हें घर वालों को भी पता चलने दो, ताकि माँ बाप की नज़रों में गिरना क्या होता है तुम भी जान सको। पूरी दृढ़ता से अतीत की पूरी दास्तान सभी से कहने के लिए श्रुति नीचे की ओर चल पड़ी। दोस्तों, आशा है कि कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।